हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल हिंदी बुक वाणी में। रिच डैड पुअर डैड गरीबों, मध्यम वर्ग और अमीरों के बीच मानसिकता में अंतर के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे अधिक बिकने वाली किताब है। इस रिच डैड पुअर डैड बुक समरी में हम आपको फाइनेंशियल लिटरेसी अधिक साक्षर बनने में मदद करने के लिए कियोसाकी द्वारा बताए गई कुछ बेस्ट लेसन्स। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी बुक वाणी के साथ। परिचय। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बताते हैं, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंस थे और पीएचडी किया था, मगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। वही दूसरी और रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं किए थे, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेके दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। गरीब डैड कहते थे पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, पर अमीर डैड कहते थे पैसों की कमी ही सारे परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल्स छोड़ गए, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो, पर ये भी सोचो कि कैसे तुम लोगों को अपने काम के लिए रख सकते हो। दोनों पिता की बातें अलग अलग थी, इसलिए शुरू में कियोसाकी को परेशानी होती थी कि किसकी सुने और किसकी नहीं, पर बाद में फैसला कर लिया अमीर होने के लिए वो अपने रिच डैड की बातें सुनेंगे। रिच डैड ने कियोसाकी को 30 सालों तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ी, और यही उनके सफल और अमीर बने का राज है। उन सारे लेसन्स को कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक में बहुत अच्छे से बताए हैं, और उन गलतियों पे भी नजर डाले हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, जो फिर उन्हें अमीर होने नहीं देती। पहले लेसन। रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर डैडी बताते हैं कि डर और लोभ ज्यादातर लोगों की जीवन को नियंत्रित करती है। लोग पैसे की कमी ना हो इसीलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है तो अन्य नई चीजें खरीदने की लालच भी जाग जाती है। फिर यही लालच उन्हें और पैसे कमाने पर मजबूर करती है, और ये डर कि वो अपने बिल चुका नहीं पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाए, इसीलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड इसे रेट रेस कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये रेस अच्छी लगती है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती है। बचपन से ये सिखाई गया अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई किया तो सिर्फ असफल ही होगे, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा, और यही बात लोगों को इस रेस से जोड़े रखती है। ये सच है कि इस रेट रेस हिस्सा बने रहने से आप कभी गरीब तो नहीं बनोगे, अपने बिल्स चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, पर कभी अमीर नहीं बन पाओगे, और नहीं एक क्वालिटी लाइफ जी नहीं पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बात ये आती है कि करें क्या। पहले पूरी हिम्मत करके इस रेट रेस से निकले। ऐसा कुछ करें जिसमें आप पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे आपके लिए काम करें, और ये तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। दूसरा लेसन। फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक साक्षरता। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। आर्थिक साक्षरता सीखना बहुत ही जरूरी है। जिनमें ये कमी होती है वो चाहे जितने भी पैसे कमा ले वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों कमा तो लेते हैं, पर बाद में उसे गवा भी देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब है पैसों को काम करने का तरीका, उसकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अब भी रेट रेस में फंसे हुए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता वो कितने पैसे टैक्स में खो रहे हैं। सरल भाषा में इसे समझे तो एसेट और लायबिलिटी की बीच का फर्क है।
सुनने में ये जितना सिंपल है पर असल में लोग इस फर्क से अनजान है। एसेट वो चीज है जो आपके जेब में पैसे डालती है और दायित्व वो चीज है जो आपके जेब से पैसे निकालती है। लोग ये गलती करते हैं, वो दायित्व को ही संपत्ति समझ लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, लग्जरी चीजें, पर असल में ये लायबिलिटी है। घर तब तक आपकी संपत्ति नहीं जब तक ये आपको कमा के ना दे। अगर आपने घर को रेंट पे दिया है और उससे आपको इनकम हो रही है, तभी वो आपकी एसेट कहलाएगी। इसीलिए अमीर डैडी कहते हैं, एसेट को बढ़ाओ और लायबिलिटी कम रखो, तभी आप अमीर बन पाओगे। एसेट जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट आदि, जो आपको पैसे कमा के दे। ऐसी बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस जरूरी नहीं पर वो काम कर रही हो, आपको कमा के दे रही हो। आपने एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, फिर वो बिजनेस अपने आप ग्रो करती जाए। तीसरा लेसन, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने खुद के काम पे ध्यान केंद्रित करें। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें वो सारा सीख लो जो आपके खुद के काम को शुरू और ग्रो करने में मदद कर सके। मैकडोनल्ड के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते थे, इसीलिए वो इतना अमीर बने। उसी तरह रॉबर्ट भी जॉब करने के साथ एसेट्स बनाने में लगे रहे, रियल एस्टेट खरीदना और बेचना, जिससे वो अपने जॉब से कई गुना कमा लेते थे। ऑथर कहते हैं, अपने जॉब के साथ वो स्किल्स भी सीखो जिससे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट्स बनाने में लग जाओ। जॉब से उतना ही इनकम होती है जिससे हम सिर्फ अपना बिल्स पे कर सके, पर एसेट्स बनाना, उसे ग्रो करने से ही सही में हमें अमीर बनाया जा सकता है। चौथा लेसन, द हिस्ट्री ऑफ टेक्सास एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की शक्ति। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। इस लेसन में ऑथर टैक्स का इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच की गैप को खत्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पे टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च की जाए। पर बाद में मिडिल क्लास लोगों पर भी टैक्स लागू हो गया, पर अब सिर्फ सरकारी खाते में जो ज्यादा टैक्स जाता है वो मिडिल क्लास लोगों से ही आता है। अमीर लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है, फिर खर्च करता है, अगर कुछ बच जाता है तब टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। पंचवा लेसन, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। जीतने भी सफल और अमीर लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस। वो सब अपॉर्चुनिटी को पहले देखा और उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, वो चीज को देखा और अपना आइडिया लगाकर उस जरूरत को पूरा किया, फिर यही उन्हें कामयाब और अमीर बनाया। इसीलिए साहसी लोग अपनी रेवोल्यूशनरी आइडिया को लगाकर मनी को इन्वेंट करते हैं। छठा लेसन, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करे, पैसे के लिए काम ना करे। नौकरी की सुरक्षा गरीब डैडी के लिए सब कुछ था, सीखना अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करता है जब उस पे एक्शन लिया जाए, उस पे अच्छी नॉलेज लिया जाए। ऑथर अपने जीवन में कई तरह के काम करते रहे, जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही और यही उन्हें एक सफल बिजनेस बनाने में मदद भी की। इसीलिए सिर्फ मंथ के आखिर में मिलने वाली सैलरी के लिए काम ना करे, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करे। अलग अलग फील्ड की नॉलेज ले और उन फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े, उन्हें अपने काम के लिए रखे, जो फिर आपका काम ग्रो करने में मदद करेंगे।
दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कंक्लूजन। फाइनेंशियल नॉलेज लीजिए। एसेट्स बनाए अमीर लोग लग्जरी बाद में खरीदते हैं, पहले वो एसेट्स बनाने में जुट जाते हैं, उससे मिले पैसों से फिर लायबिलिटी खरीदते हैं। सबसे पहले खुद को पे करें और उन पैसों को इन्वेस्ट करने में लगाएं जिससे आपकी एसेट्स बढ़े। पैसों से जुड़े डर को हैंडल करना सीखें। पैसों के मामले में सक्सेस इस बात पे निर्भर करती है कि हम अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। बहुत सारे लोग कई अच्छे अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। सेलिंग स्किल सीखे। कई टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कला बेचने की स्किल पता नहीं होती। कई लोग अपने मार्केटिंग टेक्निक से साधारण चीज को असाधारण बनाकर मशहूर कर देते। सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है, उसकी एबिलिटी को बढ़ाएं। अच्छी स्किल्स और नॉलेज से ये कभी ना कहे कि मैं ये खरीद नहीं सकता। जब हम कहते मैं ये नहीं कर सकता तो दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। खुद से पूछे मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ, तभी दिमाग नए नए तरीके को ढूंढेगा, अपॉर्चुनिटी को पहचानेगा और उस पे एक्शन लेगा। खुद पे बिलीफ रखें। आशा है आपको ये रिच डैड पुअर डैड बुक समरी पसंद आई होगी। पूरी जानकारी के लिए इस बुक जरूर पढ़ें। बहुत ही आसान शब्दों में कई महत्वपूर्ण बातों को समझाया गया है जिसे जानना जरूरी है जो भी अमीर बनना चाहता है। अगर आपको यह बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ रहें हिंदी बुक वाणी चैनल के साथ।